Deepika Padukone, reinventing herself as a leading lady with acting chops and delivering a slew of hits in 2013. कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? Farhan Akhtar, आखिरी रेस साबित हो सकती है. bringing alive the achievement of Milkha Singh with his unrelenting commitment and full-bodied performance in Bhaag Milkha Bhaag. Hrithik Roshan, तुम्हारी धूप से मिलने वाली शक्तियों का राज contributing towards the creation of India's most successful superhero in Krish. Kapil Sharma, the creator of the most successful stand-up comedy show ever. कहाँ लगाएगी बिंदी? अंगूठे जैसा तेरा मुंह है. One that has a universal appeal across audiences. हमारे चक्कर में मैंने अपनी दोनों बीवियों को छोड़ा है. Shah Rukh Khan, Underestimate the power of a common man. producing and starring in Hindi cinema's biggest blockbuster yet, Chennai Express. Team Lunchbox, कल खाली डब्बा भेजने के लिए आपका शुक्रिया. creating a sensitive and skillfully mounted film क्या बात है that has piqued the West's appetite for Indian cinema. Ladies and gentlemen, the CNN IBN Indian of the Year in the category of entertainment is कपिल शर्मा. Ladies and gentlemen, Kapil Sharma is the CNN IBN Indian of the Year in the category of entertainment. What happened? Suddenly, Kapil, आप स्टेज पर आ रहे थे, बड़े सीरियस लग रहे थे यार. If you start getting serious, what will happen to the rest of us? नहीं, एक्चुअली क्या है कि सब लोग टाई वाई लगा के धड़ाधड़ बल्क में इंग्लिश बोल रहे हैं और मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे पहले तो सर मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि मुझे बुलाया गया है और इन सभी बड़ी हस्तियों के बीच, और मेरे लिए एक ऑनर की बात है क्योंकि सब फिल्म स्टार जितने भी यहाँ पे नॉमिनी हुए हैं, सो मुझे अकेले को यही लगा कि यार जितने भी नॉमिनीज हैं उनमें से सबसे कम टैलेंटेड शायद मैं हूँ. बिकॉज ना तो मेरे पास दीपिका के जैसे डिम्पल्स हैं, सो यू नो, ना ऋतिक की तरह ग्रीक गॉड की लुक्स हैं, ना फरहान अख्तर की तरह सिक्स पैक्स एब्स हैं, और ना ही मैं लंच बॉक्स की तरह टेस्टी उतना. फिर भी मुझे लगा, मैंने कहा यार कुछ है तो. लेकिन मुझे एक चीज की बड़ी खुशी है, मेरी माँ ने मुझे कहा जाते हुए कि बेटा तुझे जाना चाहिए क्योंकि आजकल कुछ पता नहीं, आजकल आम आदमी का सीजन चल रहा है. तो मतलब तो मुझे लगा ट्राई करना चाहिए सर, क्योंकि ये बातें, अरविंद सर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद. सबसे पहले तो आपने मतलब जो धड़ाधड़ झाड़ू फेरा है दिल्ली में, मतलब, और आप संडे को आराम से सो जाइएगा ताकि मंडे को जो भी डिसीजन हो आप फ्रेश माइंड से लें, क्योंकि होता है कई बार बहुत बड़ा डिसीजन ला लो तो एक दिन पहले नींद नहीं आती है. सो अब वो धारणा बदल चुकी है. बहुत साल पहले हम लोग सोचते थे कि हम लोगों ने इतनी खास तरक्कियां की नहीं है, जो किया है बाहर फॉरेनर्स ने किया, अंग्रेज लोगों ने किया है. तो मैं सोचता था यार हमारे देश में इतना कुछ चल रहा है, इतना भ्रष्टाचार है, उसके बावजूद देश तरक्की कर कैसे रहा है. फिर जब मैं इस बैंक्वेट हॉल में घुसा तब मुझे देखा, अच्छा ये लोग हैं जिनकी वजह से चल रहा है. तो एक दूसरे को अप्रिशिएट करके हम लोग खुश हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है. नहीं तो अच्छा बात यह है कि मैं एक चीज कहनी चाहूंगा राजदीप सर, कि हम इंडियन लोग में जितना पोटेंशियल है हम लोग प्रॉपर उसको यूज नहीं करते. अदरवाइज आप देख लो, हमारे मन में शुरू से एक धारणा रही है ना कि यार हम लोगों ने कुछ नहीं किया, अंग्रेज लोगों ने बड़े रिकॉर्ड्स बनाए. क्यों बनाए? वो यहाँ पे कोई है तो नहीं ना? कौन अंग्रेज? अंग्रेज नहीं है यार. नहीं है ना? अच्छा, वैसे ही कई फेयर कंप्लेक्शन वाले बैठे हुए हैं. मुझे ये लगा कि यार हम लोग क्यों नहीं वैसे रिकॉर्ड्स बनाते. हालांकि मेरे मन में बड़ी देर बाद समझ में आई ये चीज कि जो अंग्रेज लोग होते हैं ये बेसिकली लाइमलाइट में आना जानते हैं, अलग अलग काम करके. इंग्लिश चैनल पार कर लिया तैयार करके किसी गोरी ने, आपको पता ही होगा. हम लोग नहीं करते हैं. क्यों दिसंबर महीने में निमोनिया कराएं फालतू में? हम लोग नहीं टेंशन लेते हैं.
एक गोरा कोई बाहर से आया, आके हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ गया। हम लोग नहीं चढ़ते, हम लोग आलस कर जाते हैं कि चलो चढ़ जाएंगे 2 पैग मार के किसी दिन, ये कौन सा पिघली जा रही है मतलब ये सब कुछ चीजें। पर अब जब धीरे धीरे देखना शुरू किया, दुनिया को समझना शुरू किया, तो खुशी होती है। सर मेरा एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं अरविंद सर से, अगर आपकी इजाजत हो तो, क्योंकि मुझे पता नहीं है, ये अवार्ड लेने की मेरी प्रैक्टिस नहीं है, आपसे आज से शुरू होगी। अरविंद सर मैं आपसे एक बात पूछनी चाहता हूं, मैं वहीं आता हूं सर, सोमवार को पता नहीं आप चीफ मिनिस्टर बन जाए, बैठ जाइए। नहीं ऐसे अरविंद सर, आम आदमी पार्टी आपने शुरू की, आप कल को चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, ये आपके ऊपर है। चीफ मिनिस्टर बन भी जाएंगे, घर पे आप आम आदमी ही रहेंगे मैडम के सामने, तो मतलब उन्होंने कभी आपको रोका नहीं कि सारा दिन आप जंतर मंतर पे, कभी रामलीला मैदान में, तो कभी उन्होंने कहा नहीं कि अरविंद आई वांट योर टाइम? नहीं, उन्होंने बहुत साथ दिया, पूरी फैमिली ने साथ दिया। तो मैं सर जानना चाहता हूं, मैं आपका फैन हूं एक्चुअली, तो मुझे जानना है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है अरविंद जी? मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, वाइफ एक ही है? सॉरी मैं एक्चुअली कंफ्यूज रहता आदमी, बिकॉज तो अरविंद जी मतलब वो भी कल को अगर आप चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो कल को मैडम भी पार्टी ज्वाइन करना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी, कि वो अपने आप को आम नहीं समझती हैं? नहीं, वो आम ही समझती हैं। बिकॉज शी अरविंद जी वाइफ है? नहीं, वो आम ही है। आम तो आपको फुल सपोर्ट करती हैं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा राजदीप सर, ये कुदरती होता है, पता है, जो आदमी दिल से कुछ करना चाहता है ना, भगवान उसके साथ पूरा एटमॉस्फेयर वैसा क्रिएट करता है। तो आपको लाइफ पार्टनर भी वैसी मिली। तो बच्चे कितने बड़े बड़े हैं सर आपके? मेरी बेटी 12वीं क्लास में, बेटा 7वीं क्लास में है। अरे सर आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सीरियसली मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका दिल से फैन हूँ। आप आगे बढ़िए, जो भी होगा देखा जाएगा, एक बार कुर्सी पे तो बैठो आप। शुक्रिया, बहुत बहुत बाद में देखा जाएगा। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं फ्यूचर के लिए, और देश को आप जैसे लीडर्स की जरूरत है सर। थैंक यू सो मच। और मैं कभी भी सर किसी पार्टी की मुखालफत नहीं करता हूं। आपने पूरा इवेंट टेक ओवर कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं कभी किसी पार्टी की मुखालफत नहीं करता। मैं एक कैंडिडेट को चुनता हूं कि यार ये होने चाहिए, ये एक आदमी अच्छा है, इसको सपोर्ट करो। अगर वो आदमी अच्छा है, आप अपने आप आपके लिए जाके वो लड़ेगा पार्लियामेंट में, या जहां कहीं भी लड़ना है, या घर में लड़े, जहां पे भी दिल करे उनका। बड़ी खुशी होती है सब देख के। और थैंक यू राजदीप सर, इट्स ऑनर फॉर मी। और मैंने सोचा नहीं था ये कि जब ये शुरू किया था ये शो, तो मेरी जितनी भी पागल फैमिली है जो मेरे शो में है, पियक्कड़ दादी और बीवी मेरी, जो भी जितना भी हम लोग करते रहते हैं, और इतना नहीं पता था कि इतना प्यार मिलेगा। लेकिन इसी का नाम हिंदुस्तान है। पता नहीं चलता है कब आम आदमी 28 सीटें ले जाए, और कब एक आम आदमी अमृतसर से उठ के आए और उसका शो इतना पॉपुलर हो जाए। ये सब लोगों का प्यार है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।